कि बताई जाए, लेकिन उसको उस रूप में सामने वाले समझने वाले भी होना चाहिए। इसलिए वक्ता की भी योग्यता बताई गई है, श्रोता की भी योग्यता बताई गई है। अब कोई प्रोफेसर आ जाए और 10वीं कक्षा के बच्चा के सामने और PhD की बात करने लगे तो बच्चा क्या करेगा? तो इसलिए कभी कभी बड़ी समस्या हो जाती है भगवान के विषय में बताने के लिए, और सामने वाले जो कि सब एक स्तर में नहीं होते, तो कभी कभी बेचारे कुछ इधर सुनते और इधर से बोलते प्रभु जी का कुछ तो समझ में आया नहीं मुझे, ठीक है। फिर प्रयास करेंगे। किसी व्यक्ति के जब तक हम ईश्वर को नहीं जानते, उसके महिमा, उसके कार्यकलाप को नहीं जानते, तो उसके प्रति हमारा आदर सम्मान नहीं बढ़ पाता है। इसलिए शास्त्र में पहला जो भक्ति का सीढ़ी बताई गई है वो बताया गया है भगवान के विषय में सुनना, श्रवण करना। भक्ति की 9 विधियां हैं, आप सब लोग जानते हैं इसको। और 9 विधि में जो पहला बताया गया वो है भगवान के विषय में सुनना। और उससे भी पहले शर्त है किससे सुनना। सुनाने का तो आप लोग कोई भी लेके बैठ जाएंगे, आइए मैं भी सुनाता हूँ, मैं भी सुनाता हूँ, सब सुनाते हैं। और खास करके कुछ ऐसी चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं जो उनको मन को भाए। एक वक्ता श्रेयस होते, एक वक्ता प्रेयस। श्रेयस का मतलब है वो उचित ज्ञान देंगे, सामने वाले को पसंद आएगा ना। और जो प्रेयस होते हैं वो देखते हैं हमारा जो YouTube पे देखने वालों की संख्या है वो कम ना हो पाए। मतलब तो मैंने कैसा बोल दिया, लेकिन वो ऐसा प्रयास करते हैं। तो सुनने का जो प्रक्रिया है, विधि है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके द्वारा ही श्रवण करना चाहिए। जैसा करेंगे रंग, जैसा करेंगे संग, वैसा चलेगा रंग। तो कहा जाता है कि बीमारी जो हुई है उसकी जड़ को पकड़ना जरूरी है। ऊपरी दवाइयाँ जो पेन किलर है वो खाते खाते रोग और बढ़ सकता है, ठीक होने के बजाय किडनी वगैरह भी खराब हो सकती है। सब बताया गया अगर दर्द की ज़्यादा दवा आप खा लें तो गुर्दा और किडनी भी खराब हो सकता है। तो इसलिए हमारी भी जो एक बीमारी होती है शरीर का, जो ये सब किडनी गुर्दा कैंसर जो भी है, और एक बीमारी है काम क्रोध मतलब अहंकार, उसमें मतलब चिंता, ईर्ष्या, जो बहुत सारी चीजें हैं। आप सब लोग इस अनुभव किए होंगे। आप एकदम खुश होकर बैठे हैं, एक व्यक्ति आपके पास आ जाए, अरे बहनी सुनो है कहा, अरे वो तो हर बाजू वाले ऐसे बोल रही थी, या भैया बहनी जो तुरंत आप आराम से बैठने तुरंत ऐसे, और बताइए क्या बात, और बताइए क्या बात। अच्छा वो भी हालात बदल जाती है।
भविष्य को लेके चिंता। अभी एक बोले तो बोले प्रभु जी मैं आजकल ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान हूँ। नहीं बोले ऐसे विचारों से परेशान हूँ, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैंने उनसे कहा ये बीमारी आपकी नहीं है, ऐसे बीमारियों के पीछे बहुत लोग परेशान हैं। तो कितना माला जप करते हैं? बोले कि थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। हम कह नहीं, इस थिंकिंग से, इस परेशानी से आपको बचना है तो आप माला जप बढ़ा लीजिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है इस प्रकार के जो समस्याएं हैं उसकी जड़ में जाना जरूरी है। वो बीमारी क्या है? हम इस जगत में अपने इंद्रियों को तुष्ट करना, संतुष्ट करना चाहते हैं अनेकों प्रकार से। क्या मेरा बात कोई गलत है? आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या आप सुखी होने के लिए प्रयासशील नहीं है? बच्चों को पढ़ाई क्यों कराई जा रही? खुद बिजनेस व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। सबका उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्त करेंगे। और सब सुखों में सबसे विशेष सुख क्या है? सब सुखों में पैसा भी किस लिखा है? मेरा दिल तो कितना पागल है, ठीक है, मैं समझ गया। तो ये जो प्रवृत्ति, क्या प्रवृत्ति है? सार जो विशेष सुख है उसको कह लीजिए काम सुख आता है, बताइए। उससे कोई बच नहीं सकता, मतलब इस भावना से, चाहे पुरुष हो चाहे, और यहाँ तक कि पुरुष स्त्री के नीचे भी जो जितनी सारी योनियां हैं सब उसे एक एक प्रकार है, ठीक है। लेकिन समस्या ये होती है कि इस प्रकार से भी जो हम सुख पाने के लिए प्रयासशील होते हैं, लेकिन परिणाम में सुख पता नहीं है। परिणाम में धीरे धीरे और सब समस्याएं, जैसे जैसे उम्र होता जाता है, शुगर बढ़ जाता है और अनेक अनेक प्रकार की बीमारी बढ़ जाती है, हम तो वहीं बढ़ जाते हैं। तो इसका कारण क्या? उसी को ये मेन जड़ को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी तो ऐसा भी है हम उससे थक भी जाते हैं और चाहते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा आने का उद्योग आ जाता है, फिर उसी हवा में बह जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसी जड़ को हमको समझना। आ जाते हैं आप लोग कहेंगे प्रभु जी यहाँ तो है लीला सुना है, बिल्कुल क्या सुना होता है तुझे लीला लीला में जाएंगे। इसे मैंने कहा बीमारी को समझना बहुत। सब लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं तो क्या 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 मांग रहे हैं भगवान से? देते तो बैठे हैं, सब लोग क्या मांगे भगवान? और कितने लोग इसमें जप नहीं करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का? वो लोग हाथ उठाएं जो लोग भगवान के नाम पर जप नहीं करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितने लोग हैं इसका जप नहीं करते? माता जी लोग, एक माता जी हाथ उठाइए। कुछ अभी धीरे धीरे ईमानदारी ला रहे हैं। ओके, ठीक है।
जय, वेरी गुड। तो जो जब नहीं कर रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ भगवान से मांग ही रहे होंगे ना, कुछ ना कुछ तो भगवान से मांग रहे होंगे, मांग ज्यादा रहे, सभी लोग मांग रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम इसमें चलते हैं। तो शायद अगर आप लोग, मैंने जो पीछे भी बताया, अगर ये मेरी बात थोड़ा भी आपके दिमाग में घुसी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम मांग रहे हैं उचित है या नहीं है, या अभी तक भी जो जीवन में इन सब चीज़ों के लिए मांग है। देखिए, इसमें सब कुछ आ जाता है। इस भौतिक जगत में किसी भी प्रकार की संतुष्टि, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, धन नहीं है, आज घर नहीं है कल घर हो जाए, जो भी आज सब चीज़ आ जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे मैंने बताया कि एक प्रवृत्ति है भोग की। भगवान श्री कृष्ण, कितने लोग इसमें विश्वास करते हैं कि इसके अलावा और भी लोग हैं या स्थान है कुछ और? कितने लोग विश्वास करते हैं? सही हाथ उठाइए जो विश्वास करते हैं। लोग विश्वास करते हैं मतलब और कोई और स्थान है जी, है कि नहीं है? वैकुंठ लोक के विषय में कितने लोगों को जानकारी है? वैकुंठ लोक, परसेंटेज में 20% को नहीं जानकारी है। ठीक है, मैंने पहले कहा है कि जो हम चर्चा करेंगे उसको समझने की भी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो समझ में आएगी बातें। बहुत कुछ नहीं बता सकेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि आप जितने भी लोग हैं खुद भी समझिए प्रॉब्लम का मेन कहाँ से है, समस्या, और समस्या कहाँ से निस्तारण होगी, समाप्त होगी, उसका सही समझना बहुत अनिवार्य है। वैकुंठ जगत है, उसके ऊपर गोलोक है, जहां भगवान गायों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान। मोबाइल को आप लोग कौन सी मुद्रा बोलते हैं? इसका हिंदी पता है, शांत मुद्रा में कर दीजिए, थोड़ा देर बेचारा हो शांत है। पहले स्वयं भगवान अकेले होते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा महल, मान लो ये तो बिल्डिंग समझो हमारी हो अकेले, या आपकी हो किसी की, तो अगर आप इसमें अकेले रहना पसंद करेंगे? नहीं, आप कुछ कहाँ सोचोगे क्या करोगे? आप क्या फिर चाहोगे अगर इतना बड़ा बंगला में सब बढ़िया सुंदर पार्क वार्क की सब व्यवस्था है, बढ़िया सुंदर रहने की व्यवस्था ठीक मिली है आपको, और इसकी व्यवस्था जय, वेरी गुड। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से मिले उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तो कुर्सी दे दो माता जी को, कुछ व्यवस्था कैसे करें? श्री कृष्ण भगवान वैकुंठ जगत में, गोलोक में अपने आनंद के लिए, ध्यान से कुछ सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण गोलोक में अपने आनंद के लिए अनंत जीवों का विस्तार करते हैं। किसके लिए? अपने आनंद के लिए, ठीक है। और वो आनंद का तरीका ऐसा है, उसका कुछ सिंपल यहाँ पे भी है, ठीक है। जैसे आप जब यहाँ आए,
अगर ये जो आपके होटल के सामने खूब सुंदर फुलवारी लगी है, अगर यहीं पे कचरा फेंका गया होता पूरा जो काम हो रहा है लागा स्थान के यहाँ, तो आपको कैसा लगता है? या रूम ऐसा मिला होता खटमट निकलते। एक बार मैं गोवा में गया तो रात में लेट पहुंचा, तो उस समय इतना पैसा भी नहीं था और जानकारी भी नहीं, ये दोनों की बातें थी। तो एक बार भाई रूम लेना, तो पूछते पूछते गए भाई, एक रूम मिला, खुश हो गए, रूम मिल गया। जैसे ही लाइट बंद की, जैसे ही लिटे, क्या बताएं कितने खटमल निकले, अब इतनी खटमल निकले कि क्या होगा, यहाँ तो रह नहीं सकते। तो उसको बोले भाई तुम्हारे इसमें खटमल है? बोले देखो भाई हमारे पास तो यही व्यवस्था, खटमल नहीं वाली। फिर क्या करे, रात में 11 बज गया, कहे क्या करें, वहाँ से निकले, पैसा उसने दे दिया था, नहीं दिया वापस। वहाँ से निकले गए एक दूसरे जगह, भैया बोले आपका रूम, बोले हमारा रूम। हम बोले खटमल तो नहीं, बोले देख लीजिए। तो हमने कहा लक्ष्मण रेखा पहले से खरीद दो तभी काम चलेगा। तो गए तो उसका भी जो बिस्तर था उसमें भी खटमल थे। उसके बाद में वो चौक का जो था ऐसा राउंड मारे उसका फर्श पे, फिर वहाँ पे लेट। तो मैं इस उदाहरण के लिए लाया, बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे चीज़ें सही नहीं होंगी तो आप दुखित हो जाएंगे, मतलब अच्छे से नहीं रह सकते। तो भगवान को लोग ने जो इतना उनका विस्तार वहाँ पे किए अनंत जीवों का, तो हाँ एकदम आनंद का जैसे इस जगत में तो है, लेकिन वो उल्टा है। इस जगत में जो आनंद का हम लोग प्रयास मांगे गलत इसलिए आ जाते हैं। एक्चुअली शरीर क्या है, हमारी एक कब्र है, मतलब एक दृश्य है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, चुन्नू लाल बोलेंगे हमारी मूछें, हमको तो मूछ नहीं है, जिसको मूछ है एक उदाहरण देना, जो मूछ रखे बुरा मन मानिएगा, ठीक है, कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, लेकिन वास्तव में क्या हो गया यहाँ पे, ना आप पुरुष हैं ना आप स्त्री, आप दोनों नहीं हो, विपरीत जगह में आप। पहले मैं गोलोक का वर्णन कर देता हूँ। तो गोलोक में बहुत भगवान आनंद के लिए विस्तार करते हैं, और वहाँ का जो भगवान साथ हमारा संबंध चलता है। अभी आप लोग जब कीर्तन करते हैं ध्यान पूर्वक, आप बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, फील होता है कि नहीं होता है? अभी नवनीत मिश्रा जी, आप पहले 1-2 माला जपने के लिए थोड़ी समस्या थी, अभी आप 16 माला करते, 16 माला जपने में 2 घंटा समय लगता है, तो कैसा लगता है आपको? 60 में बताना है, छोटे में प्रैक्टिस की बात है। जैसे एक से भी कोई शुरू करेगा, जैसे कोई अगर किसी को कन्विंस करना है या किसी को बताना है, तो एक से आपसे मैं जो उत्तर पूछा उससे बताइए। मेरा कहना ये है आपसे कि आप जैसे 16 माला करना भी एक किसी ऐसे साधारण व्यक्ति को कहा जाएगा, फर्स्ट पहले व्यक्ति को, तो उतना नहीं कर सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो 16 माला भी करने में 2 घंटा समय लगता है, आपको लगता कैसे है? आप जो 2 घंटा भगवान को समय देते थे वो बताइए कि आप क्या फीलिंग्स हो? उसके लिए 4 बजे 4:30 बजे ऑटोमेटिक नींद खुलता है, और हमें लगता है कि हमारा जो 6-7 बजे का समय है, ये अगर हम यूटिलाइज कर लेंगे तो हमारा जो ऑफिस ड्यूरेशन ऑफिस शाम तक का है, ये थोड़ा हमारा हल्का रहेगा। करना तो है 16 माला, ये तो डिटरमिन है, चाहे रात तक 10 बजे तक हो या 7 बजे तक हो, लेकिन 4 बजे ऑटोमेटिक नींद सिर्फ इसीलिए खुलता है माला के लिए ही। 7 बजे तक हमारा नहीं 16 माला, लेकिन 12, 13, 14 माला हो जाए, 2-3 माला हमारा ऑफिस टाइमिंग या शाम तक। और कोई शेयर करिए, आप 16 माला जब करते हैं? अच्छा, 16 माला शुरू कर दीजिए, धाम में आए भगवान प्रार्थना करके चाहिए। और 16 माला करने वाले कोई अपना अनुभव थोड़ा और व्यक्त करे। जैसे भाई 2 घंटा माला लेकर बैठना साधारण काम नहीं है, क्या उनको कुछ इस प्रकार से अन्य पहले का अपेक्षा कुछ उसमें आनंद आता है, या कीर्तन करने में, नृत्य करने में? हाँ, मैं यही सुनना चाहता था कि वास्तव में उसे किसी न किसी प्रकार से हमको आनंद, भले चाहे वो कम रूप में आ रहा है चाहे ज्यादा रूप में आता है। तो इसी प्रकार से जो भगवत धाम है,
और वो आनंद भी कैसा आता है वो भी आप जानते हैं। अगर आप कीर्तन में अच्छा संगीत कर दीजिए ध्यानमग्न होकर भगवान का ये सब, तो उस समय सब कुछ भूल जाएंगे और आप जाएंगे अपने बिस्तर पर लेटेंगे तो भी एक ऐसी आपके अंदर यदि नींद नहीं आएगी आपको, एक ऐसे उमंग में और रहेंगे। हाँ, उसी प्रकार से वो लोग में सारी व्यवस्था है जो भगवान के साथ में, तो वहाँ अनेकों प्रकार से जो भक्त हैं। एक्चुअली देखा जाए जब भगवान विस्तार करते हैं तो केवल पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब क्या है? शक्ति स्वरूप। जितने भी वो विस्तार पर भगवान की शक्ति कहा जाएगा, तो बाकी क्या है? भगवान से स्वामी है, बाकी सब दास सेवक। ठीक, तो वहां पर फिर क्या हो जाता है? जैसे भी कुछ लोग यहाँ जैसे भौतिक जगत बताए हम दूसरी वस्तुएं मांग रहे हैं। समस्याएं अनेकों प्रकार की हैं, समस्याएं यहाँ कम होने वाली नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? समस्याओं के ही प्रयास से, ये व्रत वो व्रत, ये चीजें वो चीजें। इसी प्रकार से वैकुंठ जगत में वो हमको भाया नहीं। क्या जो भगवान श्री कृष्ण के साथ में ये हमारा आदान प्रदान चल रहा था। किस चीज के शिकार हो गए हम? जो शिकार यहाँ है वही मेरी भावना गलत जागृत हो गई। शिकार यहाँ किस चीज के हैं? मैं मतलब भोग करूँगा, और यहाँ वहाँ भी यही जागृत हो गया हमारा अंदर में भावना। तो भगवान ने क्या कहा? थोड़ा समझाया हम लोगों को, लेकिन हम लोग क्या भी समझने के लिए तैयार नहीं हुए। ये जो गुणवत्ता हमारे अंदर भगवान से एक प्रकार का देश हो गया, अलग रह गए सुखी होने का, तो भगवान ने इसलिए इस जगत की यहाँ एक पनिशमेंट दिया गया है। जैसे शरीर में देखिए बच्चापन से फिर धीरे धीरे ऐसे आएगा, फिर धीरे रुग्ण हो जाएगा, फिर धीरे सब ऐसा बना दिया कि इसलिए बनाया गया कि सुधरो, दुख है। लेकिन भगवान यहाँ पे हमको भेज दिए, थोड़ा अच्छे से सब पॉइंट को समझते जाइएगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर यही हो जाएगा, हाथी स्नान हो जाएगा। ठीक है, इधर नाक के साथ और मजे निकलेंगे, बाहर जाए धूल मारेगा, धूल ले लेगा। तो भगवान जब यहाँ पे हम लोग आ गए, लेकिन भगवान चिंतित रहे। एक्चुअली भगवान की कृपा है, ये जो बुढ़ापा वृद्धावस्था आती है भगवान की बड़ी कृपा है। कह रहे मूर्ख, कम से कम अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, ये जो भी समस्या आती है अब तो समझ जाओ। लेकिन इतने भी जो समझने के लिए तैयार नहीं रहे, तो भगवान बड़े चिंतित रहे। तो अब हम गोलोक की लीला में चलते हैं। गोलोक की लीला में जो भगवान की सेवा की दिव्यता है, जो भाव है, वहां तृप्ति नहीं होती है। क्या तृप्ति नहीं होती है? हमेशा सेवा की होड़ लगी रहती है। क्या? भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्त भगवान को आनंद देने के लिए, वहां इनकी कमी है। और वो आनंद की मैंने झलक बता दिया, और जैसा जैसा आप भक्ति में बढ़ेंगे वो झलक आपको धीरे 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 प्राप्त होगा। उसकी इस भौतिक जगत से कोई तुलना है ही नहीं है कि एक बुद्ध जैसा उसका सुख भी इससे कंपेयर किया जाए। जरा स्पीड। तो उस लीला में क्या हुआ कि राधा रानी लीला सब चल रही थी, अनेक अनेक ये जो उसी कुछ पत्र जो कुंज फुलवारी आप लोग देखते हैं, हृदय हरा हो जाता है ना, क्योंकि आप ऐसे माहौल में रहे हुए हैं, वो आपकी प्रकृति है। ठीक है, हमको तो लगता नहीं कि कोई कचरा सारा इकट्ठा रहेगा, जाकर उसी में बैठ कर नाक डाल के सुनेंगे, बहुत आनंद आ रहा है, वो कुत्ता सुर बड़े सुनेगा, मान लीजिए, लेकिन आप लोग नहीं सुनते। तो सब अनेकों कुंज हैं, झरने हैं, बहुत सब दिव्य व्यवस्था है। तो एक बार राधा रानी अचानक निकली, और वहाँ ऐसे भक्त नहीं है। अभी हम लोग तो भक्ति का स्तर में, जैसे आज हमने सुना ना कि वो बाबा जी के विषय में कोई 1 घंटा सोते थे, कोई 2 घंटा, कोई ज़्यादा खाते नहीं थे, उनको नींद ना आए, तमाम प्रकार है। तो राधा रानी कृष्ण को ढूंढने निकली अपने सखियों के साथ में। कहाँ है कृष्ण? ये भी ध्यान दीजिएगा कि राधा और कृष्ण वो एक ही तत्व है।
भगवान की जो आह्लादनी शक्ति, आनंद प्रदान करने की जो शक्ति स्वरूपा जो है वो श्रीमती राधा रानी, एक गलत फहमी भी है भौतिक जगत जैसे मत कोई पड़ जाना, वो सब बहुत दिव्य, जैसे मिश्री और फिटकरी देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन जब मुंह में जाती है तो फिटकरी का शरबत पियोगे और मिश्री का इस भौतिक जगत का जो काम है वो फिटकरी के जैसा, और वो देखो उसकी कोई तुलना यहाँ से की नहीं जा सकती है। तो निकली तो दिखे नहीं, लेकिन राधा रानी जो और जब आगे बढ़ी, भगवान बहुत सारे सेवक हैं, एक बिरजा सखी गोपी उनकी, तो अनेकों कुंज है, भगवान बैठे थे वहाँ, सेवा का आदान प्रदान हो रहा था। अचानक राधा रानी की दृष्टि पड़ गई, तो कृष्ण तो देख लिए, और जब बिरजा देखी तो डर गई, कहीं श्राप वगैरह न मिल जाए, तो तुरंत क्या हो, वो जल के रूप में प्रवाहित हो गई, मतलब चुप गई, और कृष्ण वहां से गायब। राधा रानी आई तो उन्होंने क्या किया, बोला देखिए ये झगड़ा लड़ाई शिकायत इधर करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग कभी कभी दूसरे के वैभव को देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या होने लगती, ठीक है, या उनके बहुत ज्यादा लोग शुभचिंतक है, ऐसे है। वास्तव में हमें इतना अच्छा कार्य करने का प्रयास करना चाहिए शुद्धता से, जिससे कि स्वयं अच्छे को उसका काम उठाए। राधा रानी ने क्या किया, देखो हम ऐसे कुंज, ये मैं सेवा की बात पढ़ रहा हूँ, ऐसे कुंज का निर्माण करेंगे वो कृष्ण को इतना अच्छा लगे जिसको छोड़ के वो ना जाए। इस सब भक्तों को यही ध्यान देना है, शिकवा शिकायत कोई नहीं, अच्छे से नाम जप करो, अच्छे से सेवा करो, अच्छे से अपने जो वॉलंटियर है, जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनके ऊपर आपका कान और निगाह होनी चाहिए कि प्रभु जी बोले बस में चलो, खटपट अपना लाइन लगा के तुरंत चल जाओ, जय भवानी जय शिवाजी, मतलब इधर घूमते मत थोड़ा अंदर तुरंत चल जाएंगे। ये तो मैं इतना सुंदर, अनेकों प्रकार के पुष्प, अनेकों प्रकार के झरने, अनेकों प्रकार के हिरण, मोर, मतलब एकदम सुंदरता से वातावरण, एकदम अनेकों प्रकार के खुशबू वाले पुष्प, सब कुछ हो गया, सब सारी तैयारियां हो गई। अब लेकिन एक चीज की कमी है, कमी कृष्ण की है। तो कृष्ण को कैसे बुलाया जाए? कृष्ण को बुलाना था राधा रानी को। अनंत संहिता की बात मैं कर रहा हूँ, जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया है, और उस पर सनक सनातन इत्यादि ऋषियों ने भी उस पर चर्चा की। तो कृष्ण के लिए मुरली बजाना, राधा रानी भी मुरली बजाते हैं, तो उन्होंने मुरली बजाया तो उसकी संदेश सुन करके भगवान आएंगे। तो मुरली बजाना था, आप लोग सोचोगे हम लोग हरे कृष्ण छोड़ के प्रभु जी मुरली बजाना शुरू करेंगे। मुरली बजाने में कीर्तन, जप, कथा, मृदंग, करताल, नृत्य, ये सब उसी के शामिल है। ये सब जहाँ बजता है भगवान चले जाते हैं। जब ये शुरू हुआ बढ़िया कीर्तन, तो कृष्ण भगवान आ गए, और जब उस एक अलग दीप कहा जाता है, दीप मतलब जैसे अलग अलग नदियां कई बीच बीच में पर्वत हो जाए, अलग अलग भाग से बह जाए, तो उसको अलग अलग दीप नाम दे दिया जाता है। सारा सुंदर, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया गया, किसके द्वारा? राधा रानी और उनके अन्य सखियों के। उसमें तुलसी महारानी का भी वृक्ष था, ठीक है। वो तो ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, मुझे थोड़ा डाउट था कि कथा शुरू होगी तो समय का अभाव हो जाएगा। अभी हमको 5 मिनट में खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं, जल्दी करेंगे क्योंकि ये सब ऐसा है ही।
शुरू करो, पहले कुछ आधार समझाइए, फिर आगे जाइए। कृष्ण आए, सब देख करके प्रसन्न हो गए। अब तक जो गोलोक में व्यवस्था थी तो कितनी दिव्य रहेगी, लेकिन ये तो सबसे सुंदर है, उससे भी दिव्य। मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। राधा रानी का उद्देश्य क्या था? ऐसी सेवा किया भगवान, ऐसा कुंज उपस्थित करो, ऐसे यहाँ पे वातावरण उपस्थित करो जिसको छोड़ के भगवान जाए। तो कृष्ण बोले कि अब मैं इसको छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं। सब कुछ है लेकिन अभी यहाँ कमी है, अब मैं उस कमी को पूरा करता हूँ। कृष्ण बोले कमी ये है कि यहाँ पे सारे तीर्थ स्थल, सारे धाम, इसकी कमी है, सब आना चाहिए। भगवान ने आह्वान कर दिया तो वहाँ सारे तीर्थ आ गए, सारे धाम आ गए, और फिर वहाँ भगवान की लीला चलने लगी। फिर भगवान ने विचार किया कि हमारे जो नालायक मिश्रा जी, श्री श्यामलाल जी, कुछ मकान पे नाम ले लूं, नालायक लोग हैं, इनको कैसे हमको ऊपर कैसे आएंगे? तो हम सबके कृपा के लिए अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान ने इस नवद्वीप को, मतलब वहाँ नौ जो प्रवाहित हुई थी नदियाँ, जो नौ पर्वत अलग अलग थे, उसको ले करके ये जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ का जो ये भूभाग है, इसका तो बताया गया शास्त्र में कि इसका कोई परिमाण मापना नहीं चाहिए। उस अचिंत्य धाम को लेकर के इस मायापुर धाम यही है। यहाँ पे किस लिए आए? नालायक पुत्रों को, जो ये अनेकों प्रकार से काम सुख में, ये सुख में, वो सुख में सुखी होने प्रयास बेचारे करें, तत्व ही टूट जा रहा, कौन सा काम सुख करें? शक्ति ही क्षीण हो जा रही, और तो मन बेचारा उछल रहा है अंदर से, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, ये बता रहा हूँ इस जगत का ये सिस्टम। बहुत ही रसगुल्ला सामने आ गया, जीभ में पानी आ रहा है, लेकिन शुगर का ध्यान भाई हो जाएगा। तो यहाँ भी वही धाम आया है। तो क्या क्या इससे समझे? इसमें आया है सारे तीर्थ, सारे धाम, सबसे बड़ी विशेषता और एक है, ये धाम राधा रानी के द्वारा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बनाया गया। वृंदावन धाम कृष्ण के द्वारा राधा रानी की प्रसन्नता के लिए बनाया गया। तो इस धाम की महिमा ये है, इसको औदार्य धाम कहा गया ना। तो हमेशा मैंने कहा होड़ लगी रहती है, तो हमेशा जो भक्त के द्वारा प्रार्थना होती है, जो भक्त के द्वारा कुछ किया जाता है, तो भगवान हमेशा उसको बढ़ा करके करना चाहते हैं। जैसे मैंने वो ऑनलाइन क्लास उसमें बताया था, लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान कैसे है, बिना बंदर की सहायता के लिए नहीं जा सकता, पुल बनवाता है, पता है। और जो लोग बेचारे नहीं समझ पाते, हाँ सही बात, हमारा भगवान तो समुद्र नहीं पार कर पा रहे, छोड़ो उसको, चलो दूसरा कर लेते हैं काम। तो हमारे भगवान ऐसे हैं कि खुद पुल बनवाते हैं और अपने सेवक को ऐसा शक्ति प्रदान करते हैं कि एक छलांग मारेगा, जो पुल बनाने में समय एक छलांग मारेगा, तो बस एक छलांग मार के जाके सीधा, यानी हनुमान जी। इतनी बड़ी महिमा अपने भक्त को भगवान, तो जब हनुमान जी को इतना प्राप्त है, तो राधा रानी तो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। तो इसलिए इस धाम की यहाँ कोई अपराध नहीं दिया जाता है, करना नहीं है अपराध। वृंदावन में अपराध दिया जाता है। वृंदावन में कृष्ण कृष्ण सुनाते रहिए, जल्दी प्रेम उत्पन्न होने का कई जन्म निकल सकता है, लेकिन यहाँ 2 बार आके निताई गौरंगा, 2-4 बार भी गाएंगे तो तुरंत शरीर कंपन हो जाता है। 80
सीमित कृपा किसके लिए? जो हम प्रेम यहाँ नाटक करना चाह रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो किसी की जो संतुष्टि मिलेगी, उसका जो वास्तविक सही जो स्वरूप है वो है कृष्ण को संतुष्ट किया जाए, कृष्ण को खुश किया जाए, कृष्ण साक्षात प्रदान किया जाए। ये यही शिक्षा देने के लिए यहाँ पे ये लीला अवतरण जो भगवान ने व्यवस्था किया है। तो अभी यहाँ पे आए, वही मैंने पूछा कि आप सब लोग क्या मांग रहे हैं? इस धाम की जो कृपा है वो किस रूप में है? इस धाम में जो आता है भगवान से प्रार्थना यानी भगवान को प्रसन्न करेगा, उसको सखी भाव में गोलोक में राधा रानी के अनुगत्य में सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। ये इस धाम का, हाँ धाम तो गलत कह दिया, धाम कहा भी जा सकता, गलत नहीं होगा, वास्तव में ये भगवान का घर है। क्यों? क्योंकि इसको भगवान छोड़ के जाते ही नहीं। आज भी गोट कुछ धाम उसको कहते जहाँ आए लीला की ओर चले गए। आज भी श्री गौरांग महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में यहाँ की लीला चलती रहती है। तो इस भाव का यहाँ पे हमें प्रार्थना करनी है, हे भगवान, हे राधा रानी, अपने दासों के दासों के दासों के दासों के दासी बना लीजिए। सारी बीमारी तब आपकी समाप्त होगी। तो धाम को स्थिति को आप समझ गए, राधा रानी के लिए, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया गया। और कृष्ण भगवान ने कहा कि हम इसको कभी छोड़ के जाएंगे नहीं। यहाँ कोई भी कितना भी महाप्रलय आए, कुछ भी हो, लेकिन ये धाम सदा सदा के लिए उपस्थित रहता है और सदा कृपा बरसती रहती। तो आप लोग जितने लोग आए हो यहाँ पे, आप इस जगत पे ही जितने धाम तीर्थ उनका मतलब लाभ दर्शन नहीं हुआ। पूरे ब्रह्मांड में जितने इसी धाम पे बताए गए 33 करोड़ तीर्थ हैं। 33 करोड़ 33 करोड़ आप हो गए आप लोग, लेकिन आप तो 33 करोड़ क्या, अब तो स्वर्ग का जोड़ लीजिए, जहां जहां का सबको जोड़ लीजिए, सब विराजमान। आप लोग अपने सौभाग्य को समझिए। वास्तव में फल तब मिलता है जब आप उसकी महिमा को, अभी सब आए हैं तो हमको लगता है 100 लोगों में फिर भी माता है, फिर भी जाना है। कुछ पर लोग वो आए अपना, अरे हम तो वहाँ, कुछ लोग बोलते जगन्नाथपुरी गए, द्वारिकापुरी गए, यहाँ गए। अच्छा भैया कितने माला जप करते? माला क्या, माला क्या होता है? कोई जीवन परिवर्तन नहीं। इसलिए साधु संग सर्व शास्त्रे कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। इसलिए बिना भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा मिलेगी नहीं। तो यहीं पे हम विराम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये सार रूप में आपको समझाना चाहा, आप कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं। लगता है हमारे लेक्चर को समझ नहीं मिलेगा आगे नहीं, जैसे अगर आप जैसे तो पत्र को नहीं। ओके, तो मेरा आज का उद्देश्य चर्चा करने की विषय था कि आप जो लोग यहाँ पे आए, यहाँ आने के सौभाग्य को समझो, यहाँ के उद्देश्य को समझो, उसकी फल प्राप्ति, ये धाम कैसा है और यहाँ के कृपा किस रूप में लेके जाना है, उसको आप लीजिए। तो ये तो समझ में आ गया कि भगवान ने हम सबके कल्याण के लिए, अपने सही स्थिति में आने के लिए व्यवस्था भगवान ने बना दिया है। अब हमें उसे स्वीकार करना है। तो बीमारी सबको समझ में आई, क्या बीमारी है? पीछे वाले को समझे? क्या इस जगत में रुपया पैसा धन से सुखी हो जाएंगे परिवार से? तब धन रुपया परिवार पर व्रत रखे चाहिए, हाँ रखना चाहिए।
किस लिए व्रत रखना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और प्रार्थना और भाव क्या होना चाहिए? हम जैसे जो औदार्य धाम में आप आए हैं, हम अपने शुद्ध भक्ति प्रदान भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। राधा रानी हमें अपने दासी 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 का दास बना दीजिए। और वो बनाने के लिए व्यवस्था सब हो गई प्रभु तरफ से। वो बनाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी के मूड में आ गए। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य स्वयं आ गए। और राधा रानी ने उपाय बता दिया, ठीक अगर आप लोग ऐसा चाहते हो जैसा आप लोगों ने कहा अभी, हम चाहते हैं जो आपने कहा प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उसको राधा रानी ने बताया कि वो प्रार्थना उसको कैसे आपको प्राप्त करना है मैं बताती हूँ। चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। और उसके आगे की जो कड़ी है कि बिना कृष्ण नाम लिए आपका कोई निस्तार कल्याण होने वाला नहीं। तो बता दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखिए, ये आपके लिए अगर आप उनको स्वीकार करते हैं तो आपके लिए ये दवा ये बता दिया। ठीक, तो कितने, इसलिए मैंने पूछा कितने लोग जप करते हैं, और जो लोग जप नहीं करते हैं, आप इस इतने बड़े धाम कृपा में आ गए। आप यहाँ के आगे खाली हाथ न जाइए, खाली हाथ न जाइए। आप ये मत सोचिए बस मैं तो आ गया, चाहे मेरा उद्धार हो जाएगा, चाहे मेरा कुछ कृपा मिल जाएगी। नहीं, आप आ गए हो भगवान की शरण में, धाम में, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करना है। शीघ्राति शीघ्र, जितना आप देरी करेंगे उतना आपका समय निकल जाएगा। तो मेन तो हमने आपको समझा दिया, गोलोक की स्थिति छोटे में और इस धाम का भाव, और ये भगवान की प्रसन्नता करने से ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। अब कुछ भगवान के लीला के कुछ जोड़ देते, कहिए और नहीं तो कहिए कि हम लोग जगह है जाए, वो लोग कभी करिए तो लोग माता का दर्शन करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, तो श्री श्याम प्रभु जी के प्रति हम आभार प्रकट करेंगे, न केवल इस क्लास के लिए, बल्कि आज हम यहाँ हैं ये इनकी कृपा से संभव है। बोलेंगे रुकिए रुकिए, कि कहने को तो बहुत है। न केवल ये यात्रा, बल्कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम क्या कहते हैं? इस्कॉन धर्म। तो आज सुबह हमने डिस्कस किया था कि एक मंदिर के पीछे कितना कुछ लगता है। जो भक्त हमारे साथ थे वैष्णव समाधि पे हमने चर्चा की थी। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु जी की अपरंपार कृपा है, इनकी अथक तपस्या का फल है। ये हमें अभी दिखेगा नहीं, हमें समझेगा नहीं, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए हमें जितना कृपा इन्होंने किया और उसके पीछे जितनी तपस्या इन्होंने की है, हम केवल उसको समेट देते हैं 3 हरि बोल रहे हैं, लेकिन गलत। तो क्या करना, क्या हमें समझना है 3 हरि बोल के पीछे कितना इमोशन है, कितनी फीलिंग्स है। क्या हम उसको समझ पाते हैं? इम्पॉर्टेंट है। हम केवल आ गए, अच्छे कमरे में रह लिया, घूम लिया, खा लिया, फोटो ले लिया, इतना काफी नहीं है। बहरहाल कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रभु जी जो लेक्चर दे रहे हैं, यहाँ आना इसके लिए बड़ा भाग्य चाहिए। ये हमें लेके आए, ये हमें अपना समय दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, और जो तत्व ज्ञान हमें दे रहे हैं वो कोई नहीं देता। अभी लीला कोई भी अगर रखी लीला बढ़िया सुनाएगा, रसमन के भजन करते हुए कुछ सारंगी बज रही हैं, सब झूम रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या?
प्रभु जी ने बताया लौट के जाएंगे, भैया फलाना धमाका जगह जगह गए, माला करते हो नहीं, कोई लाभ है? तो प्रभु जी का श्रेय क्या है? केवल इतना ही नहीं कि मंदिर बनाया, भक्त वृंद बनाया, वो एक एक सैनिक बना रहे हैं, ये उनका श्रेय है। वो हमें इस योग्य बना रहे हैं कि हम वहां जा सकें। केवल ये नहीं कि ऊपर से लेप लगा दिया, जाओ डॉक्टर फिर आ जाना, ऐसा नहीं। इसलिए हम समझें कि प्रभु जी कौन है, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आशा है कुछ 1-2% तो घुसा होगा। तो अभी हम हरि बोल नहीं करेंगे। अभी मुझे ये बताइए, क्या आप चाहते हैं कि प्रभु जी कोई विशेष लीला सुनाएं? आपके स्वास्थ्य को लेके बहुत चिंतित है। एक बार पुनः, क्या आप चाहते हैं? संतुष्टि नहीं हुई। हाँ, तो आप अपना मोराल मत डाउन करिए, मन मत मारिए। हमने इसके अनुसार सारी प्लानिंग कर डाली है, ठीक है? तो केवल एक गौशाला एक ऐसा स्थान है जो 6 बजे बंद हो जाता है। गौशाला हम कल सुबह में करेंगे। बाकी सारे स्थान हम यहाँ 6 बजे यहाँ से निकलेंगे। तब तक प्रभु जी के मुखारविंद से सुंदर लीलाएं सुनते हैं, ठीक है? सारे स्थान आज ही हो जाएंगे। 6 बजे निकलेंगे, 8 बजे के पहले पहले हम सारे स्थान घूम भी लेंगे, हमारी संध्या आरती भी हो जाएगी, और उसके बाद हम गीता भवन पहुंचकर सुंदर प्रसाद लेंगे और शयन करेंगे। कल सुबह में उठकर मंगल आरती करेंगे। जिन भक्तों के सामर्थ्य हो, इच्छा हो, मंगल आरती कर सकते हैं, नहीं तो 5:30 बजे यहाँ से हम निकलेंगे गौशाला की ओर, नगर संकीर्तन करते हुए। कल का टाइम टेबल कुछ ऐसा है, गौशाला जाकर लौटेंगे, गीता भवन में 8:30 बजे नाश्ता मिलेगा। नाश्ता करने के बाद हम निकल जाएंगे गोद्रोम द्वीप। गोद्रोम द्वीप, अब वहां क्या क्या है ये मैं आपके लिए सरप्राइज रखता हूँ, ठीक है? तो 9 बजे बाहर निकल जाएंगे, वहां पर हम 1 या 2 बजे तक भ्रमण करेंगे, दर्शन करेंगे, कीर्तन भजन करेंगे। उसके बाद वहीं हमारा प्रसाद, सुंदर प्रसाद, और उसके बाद हम लौट आएंगे, यहाँ पर आराम करेंगे, और फिर कल शाम का समय पूरा आपका है। शॉपिंग करिए, दर्शन करिए, कीर्तन करिए, नृत्य करिए, जो आपकी इच्छा। तो क्या आप संतुष्ट हैं? हरे कृष्ण। तो मुझे आप लोगों के विचारों से, जो आप लोगों ने 3 बार में हरि बोल बोला है, तो मुझे पहली बार हरि बोल का मतलब है कि जल्दी यहाँ से उठ के निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य का इशू है, ज़्यादा आज हम कह दें, एक्चुअली मेरा इच्छा संतुष्ट नहीं हुआ। आज जिन भी धामों में दर्शन, मैं जो वहाँ से विचार करके आया था, मतलब जब निकला था अपना मंदिर से, हम श्रीनिवास आंगन पहुँचेंगे तो क्या करेंगे, हम राजापुर में जाएंगे तो क्या करेंगे, हमने जो बनाया था, लेकिन वो मुझे संतुष्टि नहीं हो पाई। एक तो हमारा 2 जो पार्षद हैं मृदंग बजाने होते, सुबह वो मृदंग धूप में रखने को लिए गए तो बारिश हो गई, दोनों मृदंग भीग गए। अब तो एक हाथ ऐसे ही मतलब काम हो गया। तो बहरहाल ठीक है, ये तो यात्रा को आना है हमेशा। जब तक जाके वहाँ जिस स्थान पर जाके उसमें नोट वोट लगभग ना हो जाएंगे, वहाँ की मतलब वहाँ के उद्देश्यों से, वहाँ का जो लीला हुआ है, तो हमने तो इसलिए वो दूसरे एक प्रभु जी है,
थोड़ा सा ज़्यादा हमको बोलना नहीं है, तो इसलिए प्रभु जी ठीक है, उन्होंने अपनी सेवा किया जो उनका था। भाषा से बहुत फर्क पड़ता है एक्चुअली, अगर आप लोग समझने वाले लोग समझ सकते हैं कि जो भाषा बराबर मेल खाते उसका आनंद थोड़ा बढ़ जाता है। और अगली बार ऐसा भी प्रयास मेरा प्रयास रहेगा कि संन्यास लेवल पे कोई महाराज ऐसे आए हमारी आराधना में जो कि आप लोगों को अपना संग प्रदान करें, मेरा प्रयास रहेगा। तो जब भगवान श्रीनिवास सागर में संकीर्तन लीला चल रही थी तो एक व्यक्ति था, वो दूध पी के रहता था खाली, क्या है, और अपने आप को बहुत बड़ा योगी समझता था। तो उसको संकीर्तन में आने का प्रवेश नहीं मिलता था। तो उसने बाहर से जब श्रीनिवास पंडित थोड़ा किसी कार्य से बाहर निकले तो उनसे आके बहुत प्रार्थना किया कि मुझे भी आप प्रवेश करेंगे। भक्त का स्वभाव तो सरल होता है। यहाँ भी बेचारे भक्त लोग देखो सब कैसे सबको इकट्ठा कर लिए, चाहे कोई जब करते थे, चलो भाई साहब चलो कम से कम आपका सीखे तो आओ। तो उन्होंने तंगर कर दिया, संकीर्तन शुरू हुआ। संकीर्तन शुरू हुआ जब 15-20 मिनट चला तो महाप्रभु बोले, श्रीनिवास संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके योग्य नहीं है। बोले नहीं प्रभु, फिर संकीर्तन चालू। बोले श्रीनिवास झूठ बोल रहे, धीरे बोलना है, हमको ऐसा बताया गया था, धीरे बोलना। तो उन्होंने इशारा किया, जो दूध पीने वाले प्रभु थे, तो चैतन्य महाप्रभु डांटे इसको, बोले तुमको क्या लगता है दूध पी के रहने से भगवान मिल जाएंगे? जब मतलब आप मैं समझ रहे हैं ना, दूध पी के भगवान, तुमको लगता है तुम खाली दूध पी के रहते बहुत बड़ा जग जीत रहे हो, बहुत बड़े योगी हो। कहने का तात्पर्य है आपको भगवान की भक्ति किसी बाहरी योग्यता से आपको प्राप्त होने नहीं वाली है। पानी पी के रहते हैं, कमरा में रहते हैं, कि तपस्या बहुत करते हैं, मिर्ची खा के रहते हैं, ठीक है, या हमको बहुत ज़्यादा बुद्धि है, हमने बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त की है, उसके बाद जब व्यक्ति को डांटे तो निकल गया तुरंत, जा करके गेट के पास रोने लगा कि मैं इतना बड़ा मूर्ख कि मैं अपने आप को समझ रहा था मैं दूध खाली पी के रहता हूँ और बड़ा बड़ा तपस्वी। तो जब वो ये पश्चाताप कर रहा था, रो रहा था, तो महाप्रभु बोले श्रीनिवास जाओ उसको ले आओ। श्रीनिवास गए, उसको पकड़कर बोले चलो प्रभु, महाप्रभु बुला रहे हैं। आया, बोले आ जाओ, तुम्हारे अंदर अभियोग्यता आ गई, संकीर्तन में आप भाग ले सकते हो। इसका मतलब क्या सुन रहे आपसे? अहंकार नष्ट, पश्चाताप ही भगवान की कृपा देने वाला है। आप सबको ये बात जानना चाहिए। आप सब भी कभी कभी जाते हैं ना, तो कोई संस्कृत में बहुत ज़्यादा बोलेंगे, कुछ और करेंगे तो आप अरे भाई वाह 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 वाह, महाराज तो फिजिक्स पे बोलते हैं, मैथ पे बोलते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। भगवान को ये नहीं भाता है। भगवान को क्या भाता है? हाँ, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, वो ब्राह्मण पंडित भगवत गीता उल्टा करके हाथ में लिए थे, वो पलट रहे थे, आंख से झरझर आंसू गिर रहा था। बाकी सारे और जो वेदांती पंडित थे हंस रहे थे, आता जाता कुछ नहीं हो। तो महाप्रभु उसका पास में जाते हैं, बोले क्या कर रहे हो महाराज? बोले मेरे गुरु जी का आदेश भगवत गीता पढ़ने के लिए, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं किया। तो बोले तब क्या कर रहे हैं? बोले से वो नाटक कर रहा हूँ। बोले लेकिन यहाँ से आंसू? बोले बस आंसू तो इसीलिए है जैसे अपने से करते हो, देखता हूँ है युद्ध में खड़ा है, युद्ध हो रहा है,
सारथी बने भगवान। अच्छा दाएं बाएं लेना होता तो जो पीछे दाहिने पग के लात मारते, फिर उधर बाएं मारते, सीधा लेना होता बीच पीठ पे मारते लात। बस यही देख के रो रहा हूँ कि हमारे प्रभु इतने दयालु, अपने भक्त के लिए, भक्त की लात में उसकी सुरक्षा के लिए उसको मार को रहे। तो एक गुणवत्ता होनी चाहिए। वो गुणवत्ता क्या है? शुद्ध भक्त के निर्देशन में जो सेवा की विधि है, जो भी आपकी योग्यता उसे स्वीकार, यही चैतन्य महाप्रभु को बांधा है। हम सबको भी ये ध्यान देना है, अगर महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो हमको इस मूड में रहना पड़ेगा। अपना सारा पहले का जो है थे वो निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। दूसरा, श्रीधर, जैसे बताया कि छोटे थे महाप्रभु, तो महाप्रभु भगवान चाहे छोटे हो चाहे बड़े, श्रीधर दुकान लगाते थे अपना, केले का दोनी, केला, केले का पत्थर। और वो युधिष्ठिर महाराज के वैसे ईमानदार थे। इना के मिश्रा जी आए तो 2 रुपया, या तो 1.5 रुपया, हुआ तो 2.5 रुपया, जितना मारो जहाँ जिसका लग जाए काम निकालो, ऐसा नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज के वैसा सत्यवादी थे, उनकी दुकान बहुत नहीं चलती थी। आज भी हम लोग देखते ना, जहाँ एक भाव है जो बुद्धिमान लोग आगे का कमाना बहुत कम था। महाप्रभु जाते बोलते धोने का क्या रेट है, केला कितने का, ये कैसे, अरे ये ज्यादा पैसे तुम क्यों मांगते हो? तो बोले जाओ दूसरी दुकान पे चले जाइए, और दुकानें हैं। बोले नहीं मैं दूसरी दुकान पे नहीं जाऊंगा। बोले अगर मैं महंगा दे रहा हूँ दूसरी दुकान पे जाइए। और हाथ में लेकर के, अब बोले मैं पंडित ब्राह्मण हूँ, तुमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन भागने का जब प्रयास करते थे, श्रीधर गुस्सा करके दौड़ते थे, लेकिन जैसे भगवान मुस्कुरा के मुंह अपना फेरते थे उनकी तरफ, आवाज रह जाते थे। भगवान के सौंदर्य को देख के कुछ मुंह से निकलता नहीं। मन में सोचते हो न हो, लेकिन बालक का सौंदर्य इतना है। ये रोज लीला चलती थी कि भगवान आगे बोलते, मैं सुना हूँ कि तुम अपने पूजा करते हो गंगा मैया की, और बोलते आधा पैसा उसमें खर्च कर देते। बोले हाँ करता हूँ। तो बोले गंगा मेरी दासी है, तो मुझे संतुष्ट। तो बोलते विष्णु 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 खान में उंगली डाल लेते थे, अरे ये बालक निंदा कर रहा है गंगा देवी। दूसरा, श्रीनिवास जी का धंधा मान लो 1 रुपए हुआ, घर में खर्चा 1.5 रुपए का है, लेकिन 1 रुपए का 50 पैसा पहले गंगा माता के लिए, 50 पैसे में घर का कार्य चलाना चाहे जैसे चलाना। ये है कृष्ण भावनामृत शुद्ध भक्तों। ऐसा नहीं जब हमारी व्यवस्था मेंटेन हो जाएगी तब मैं कृष्ण की सेवा के लिए कुछ करूंगा। इस श्रीधर स्वामी से सीखना है। उनका धोती में चक्री 20 जगह 10 जगह लगा रहता था। एक लोटा था पानी पीने का, बहुत गंदा रहता था, लेकिन अपने सेवा पे हमेशा दृढ़ रहते थे कि भक्तों को शिक्षा लेनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते, तुम बहुत बड़े धनी हो, हमसे अपना धन छुपाते हो। बोले मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। बोले एक दिन मैं उजागर करूंगा तुम्हारे धन को जो तुम छुपा के रखे। ऐसा हमेशा चलता था। समझते जाइएगा पॉइंट को। और जिस स्थान पे आप जैसे श्रीनिवास आ गए, एक दिन भगवान जाके जो वेदी वहां पे आप देखे वहां बैठ गए, तुरंत वो टूट गई जो सिंहासन। अब जो भगवान जब बैठे इधर तुरंत नित्यानंद पर हो गए, स्वामी शेष के पिता हाथ लगाया, समझ गया। उसके भगवान बोले लाओ मेरी पूजा करो। सब भक्त लोग बता रहे थे, जो अच्छा ये सब होने लगा, हम लोग चंदा लेके सब करने लगे। सब होते हुए मैं सिर्फ एक लीला करूंगा, हम लोग चलेंगे बस ये समाज पे, बहुत सारा लीला वहां हुआ है। बोले श्रीधर को बुला के लाओ। सब लोग श्रीधर। अब सोचो, और उनकी भक्ति देखो, भगवान उनको बुला रहे हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं। ऐसे भक्त होते हैं, वो हालात में ऐश्वर्य को इधर उधर बताते नहीं। पहले कैसे मालूम पड़ेगा भगवान?
बोले जाओ जहां से तुम्हारे कान में आ जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। जहां ये आवाज सुनाई देना बस उसे स्थान चले जाना। और श्रीधर रात भर एक आधा होना जो भी सोते थे। आजू बाजू वाले बोले थे खाने को मिलता नहीं है, पेट भरता नहीं है, इसलिए रात में चिल्लाता रहता। इसको कुछ नहीं, हमारा भी नींद खराब करता है। ऐसा ऐसा करके लोग कह रहे थे। ये लोग आए, दूर से सुने, तुरंत दौड़ गए उस स्थान पे। बोले आपको महाप्रभु ने याद किया। तुरंत मूर्छित हो गए, गिर गए जैसे महाप्रभु का नाम सुने। उनको एक एक प्रकार उठाए को ला करके पैसे सब पकड़ के गए। और जैसे महाप्रभु देखे फिर होश हो गए। ईश्वर देखे जगत देखो, मैं ब्राह्मण का बच्चा नहीं था, देखो मैं कौन हूँ। तुरंत भगवान करना ईश्वर को दिखाया, स्वरूप में लिए हुए मेरी स्तुति करो। बोले प्रभु कॉलेज नहीं गए, स्कूल गए नहीं, कैसे स्तुति करूँ आपकी। लिए हुए और आपकी स्तुति तो आपकी कृपा से हो सकती है। मैं क्या बोल सकता हूँ। बोले बोलो। तुरंत भगवान सरस्वती जी को आदेश दिया, जाके श्रीधर के जीवन में विराजमान हो गए। तुरंत धारावाहिक हो गई, धारा प्रवाहित हो गया। सार में आ जाता हूँ। बोले मैं तुमको बहुत तंग करता था ना, और बोलते थे मेरा पैसा नहीं देते हो। बोले हाँ, जो चाहो मांग लो। आज मैंने तुमको बहुत परेशान किया, क्या चाहिए तुमको? आज दिन होनी थी, क्या चाहिए? तो आप सोचिए हमने क्या कहा। हम अपनी व्यवस्था के बाद सेवा करना चाहते हैं, जब पीछे की व्यवस्था भगवान की है ये नहीं समझ पाते। ठीक है, सब कुछ भगवान का ही है। तो श्रीधर ने कहा मांगो मांगो। पहले तो श्रीधर कुछ बोल नहीं रहे थे। मांगो मांगो, देखो मेरे शरीर को। श्रीधर बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही आपका बाल स्वरूप जो जाके लड़ाई करते थे ना उससे, वही स्वरूप हमारे हृदय में हमेशा विराजित रहे। वही स्वरूप मुझे चाहिए। भगवान बहुत कुछ तो ले लो। तो ये है भक्ति का सही विधि। भगवान सबको देंगे। भगवान अपने भक्त के घर में खुद आटा दाल चावल लेकर चले जाते हैं अगर कमी पड़ती है तो। केवल हमारा एक काम होना चाहिए, भगवान को संतुष्ट। इसमें थोड़ा भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। आप ये मत समझिए कि हम पढ़ाई छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, भगवान को खाली माला लेकर बैठ जाए, संतुष्ट करें। माला जप करना है, माला जप हमारी शुद्धता के लिए। बिना माला जप के आप एक सीढ़ी आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो भी चीज़ें, आपको अगर भगवान ने संगीत कर दिया है, गला अच्छा है, आप बहुत बात करने में माहिर हैं, उसको कृष्ण की सेवा करिए, कृष्ण के लिए करिए। फिर वही श्रीधर की कृपा आप सभी पा जाएंगे। आके भगवान कहेंगे संजय कृष्ण प्रभु और सहदेव प्रभु बुलाओ मेरे पास जल्दी। उसके बाद कहेंगे क्या चाहते हो, गोलोक चाहते हो या फिर तू चाहते हो, क्या चाहते हो? तब दोनों दिन कहेंगे नहीं प्रभु हमें गोलोक चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा आप लोग? ये तो मैंने अपनी तरफ से कह दिया। आप कह रहे कभी इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी होने 1 महीना रुक जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे ऐसे जितने भक्त थे, हरदास ठाकुर तुम्हारी 22 बाजार में पिटाई हो रही थी, मैंने चक सुदर्शन का आह्वान किया, आपने प्रार्थना किया हे प्रभु इन जल्लादों की बुद्धि शुद्ध करिए। चक सुदर्शन खड़ा हो गया, पीछे हो गया, मैं आके तुम्हारे ऊपर लेट गया, आओ देखो
भगवान ने अपना पीताम्बर हटाया, देखो मेरी पीठ को, सब कोड़े भगवान के पीठ पर पड़े हुए हैं, देखो हृदय से होने मिल गए हैं। ऐसे अनेकों भक्तों के साथ कल भी हम जहां जाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा मेरा वहां संतुष्टि हुआ नहीं। हम सोचे वहां 1 घंटा 1.5 घंटा कथा करेंगे और सारे भक्त को ऐसा मिले, सब नचाएंगे सबको। चूंकि रासस्थली मैंने बताया, वो रासस्थली है, निधि वन है वृंदावन का सेवा स्थल, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी ही पूरी योजनाएं नहीं होंगी, कुछ भगवान की भी योजना है। तो यही व्यायाम करते हैं। कल हमारा जो प्रभु जी ने कहा है कि वो अपने रखे हैं आप लोगों के लिए, बहुत बहुत यहाँ तो सब कुछ ही मैंने पहले बता दिया कि धराधामी है सब। तो कल बहुत ही आप जा रहे वहाँ, हम कुछ में जरूर लेक्चर देने का प्रयास करेंगे कल उस स्थान पे। तो आज के लिए यहीं पे विराम करते हैं। एक प्रभु जी ने बहुत सलाह जो आप लोगों को सुनने मैसेज दिया कि हम किस प्रकार से अथक प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा उसमें सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने जीवन में भगवान के नाम को ले आइए। हर भक्त इतना काम कीजिए, नहीं ज्यादा कर पाए कम से कम एक भक्त को बनाने का प्रयास तो कीजिए, महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए एक भक्त को बनाने का प्रयास करो, तो महाप्रभु बहुत खुश होंगे और आपको वही आशीर्वाद मिले। कौन सा? अंतिमा माता जी आ जाओ, किरण माता जी आ जाओ, सब माता जी आ जाओ। तो आप लोगों ने बहुत सेवा किया है, बोलो क्या चाहते हो? आप लोग ऐसे महाप्रभु कृपा प्रदान करेंगे तो बस इस अथक प्रयास में आप लोग भी कड़ी बन जाइए। भगवान कृपा करेंगे सब संभव होगा, लेकिन प्रयास करना। अर्जुन को बोले मैं भग रहा, कहाँ भग रहे हो, कहाँ भग रहे हो? बोले जाना हो सन्यासी जंगल भक्ति करूंगा पर नहीं नहीं नहीं। और उन्होंने कहा सारा ये देखो पहले से मारे जा चुके, काम मेरा है, नाटक आपको अभिनय करना है। जस भक्त का पढ़े पीछे से सहयोग। हरे कृष्ण। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आपसी प्रेम भक्तों में बना है। हम लोग कुछ आनंदकारी होकर न शिकार, जो भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है, इससे हमको बच के रहना है। वैष्णव प्रार्थना हूँ। हरे कृष्ण। श्री राम प्रभु जी का इससे विशेष स्पेशल लेक्चर के लिए 3 बार हरि बोल करके आभार प्रकट करेंगे। हरि बोल। इस समय में प्रभु जी इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहें और पवित्र स्थानों की स्वयं भगवान के घर की ऐसी यात्राएं कराते रहें। इसके बाद सभी भक्तगण कृपया रिसेप्शन ग्राउंड 0 पहुंच जाए, वहाँ पे जहाँ से हम बाकी की यात्रा आरंभ करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स प्रभु जी, वीरू प्रभु जी और प्रणव प्रभु जी, आप लोग सारे फ्लोर स्वीप कर लीजिए। अभी कुछ डिवोटीज यहाँ नहीं आए हैं, वो बाहर चले। जिनको कोई असमर्थता है, तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने रूम में रुक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।